जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 11 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 10 तक कंप्लीट कर लिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। और यह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो यह किरण पब्लिकेशन का है, जो कि यह गुरु रहमान सर का है। तो हम लोग इसी से इसका प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। हालांकि इसमें टोटल आपको 20 सेट दिया गया है, तो हम लगभग इसको हम लोग कंप्लीट ही करने वाला है। इसमें आपको 9 सेट और बचा हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाता है। तो यदि आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ये हम लोग का मॉडल जो सेट रहा है वो 11 रहा। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। आपका पहला जो प्रश्न है हिंदी का है। कह रहे हैं कि किस क्रमांक में यहाँ पर मूर्धन्य व्यंजन है। तो मूर्धन्य व्यंजन इन चारों में से कौन से क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है। आपका ट, ठ, ड और जो ढ न है अड़ है, तो ये आपका मूर्धन्य व्यंजन है। आप लोग ऑप्शन सी कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर ABC नहीं दिया गया है, यहाँ पर 1 2 3 करके दिया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस क्रम में यहाँ पर वृत्तमुखी स्वर नहीं है। तो देखिए, वृत्तमुखी जो इसमें स्वर नहीं है, आपका आ जो शब्द है इसमें वृत्तमुखी स्वर नहीं है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का कि माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है। तो इसमें आपका कारक है कर्म कारक। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है। तो चक्रपाणी, देखिए इसमें चक्रपाणी जो शब्द में समास है वह आपका बहुव्रीहि समास है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि बहिरंग शब्द में कौन सी संधि है। तो बहिरंग शब्द में आपका यहाँ से विसर्ग संधि है। ठीक, अगला 6ठा नंबर प्रश्न देख लिया जाए। प्रश्न कि किस क्रम में वाक्य शुद्ध है। देखिए यहाँ पर पहला है कि मुझे भारी दुख हुआ। दूसरा है कि व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं। तीसरा है कि आकाश में दीर्घकाय बादल छा रहे हैं। और चौथा है कि कोयल का बोलना मन को अच्छा लगता है। कौन सा इसमें शुद्ध है। तो हालांकि इसमें आपका जो शुद्ध है वह वाक्य आपका यहाँ से कि व्याकरण के यहाँ पर व्याकरण के बहुत मुद्दे जो है चिंतनीय है। ये ऑप्शन जो बी वाला है इसमें आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। हम लोग का है कि नरसैंगिक शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है। तो नरसैंगिक का यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है, ये जो बनावटी। ठीक, बाकी सब जो आपका स्वाभाविक, प्राकृतिक और कुदरती, ये सभी नरसैंगिक का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है कि किस क्रम में विलोम जो है उचित नहीं है। देखिए इस पर आपका उचित विलोम इसमें से कौन सा नहीं है। तो हालांकि यहाँ पर परितोष का संतोष, ये जो है विलोम इसका नहीं है। बाकी जो है निंदय का सुस्त, यहाँ पर अस्तुत्य और ये पतिव्रता का यहाँ पर उल्टा, और यहाँ पर नत का जो है उन्नत, ये सभी सही है। लेकिन ये जो परितोष का संतोष ये गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न का यहाँ से आपका अंग्रेजी का होता है। तो मैं इस सेट में आपको अंग्रेजी छोड़ दे रहा हूँ। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ से जो है सामाजिक विज्ञान के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ से 16 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है। यहाँ पर यह कथन किसने दिया था। तो यह कथन जो दिया गया था किसके द्वारा। बिल्कुल यहाँ आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ठीक, आप लोग राइट आंसर डी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ से कि इनमें से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा जो है अलवणीय द्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो अलवणीय द्वीप है वह आपका असम का है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 18 नंबर प्रश्न है कि मदन मोहन जो मालवीय को यहाँ पर महामाना की जो है पदवी किसने दी थी। एक उनका पद था, जो मदन मोहन मालवीय थे उनका महामाना का उनका पद था। तो यह पदवी किसके द्वारा दिया गया था। तो यह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक, आप लोग राइट आंसर सी कर लीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 19 नंबर है कि भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है। देखिए यहाँ पर पूछा गया कि जो हमारा भारतीय संविधान है यह कितने शब्दों का बना हुआ है। तो आपका राइट आंसर होगा यह 80,000 शब्दों का बना हुआ है। इसको निर्माण में कितना समय लगा हुआ था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा हुआ था। ठीक, इसमें आपको 395 अनुच्छेद है और 22 इसमें भाग है और 8 अनुसूचियाँ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा है। तो श्रीनगर जो है ये झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है।
21 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय कब, यह भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो यह है 9 अगस्त 1942 को जो है गांधी जी के द्वारा यह शुरू किया गया था यह पूरे देश में। और उस समय जो भारत का वायसराय था वह लॉर्ड लिंथेंगो था। ठीक, इसका शासनकाल कब था, तो इनका शासनकाल 1936 से लेकर 1943 तक था। किसका, लॉर्ड लिंथेंगो का यहाँ पर शासनकाल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग 22 नंबर देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसे भारतीय नव जागरण का जनक कहते हैं। तो भारतीय नव जागरण का जनक किसे कहते हैं, आपका जो है राजा राम मोहन राय हैं, उनको भारतीय नव जागरण का जनक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को दस्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा। तो दस्ता का नया घोषणा पत्र कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि काजू की फसल पर जो है एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के जो है स्तर तक प्रदूषण हो गया था। यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर स्तर तक जो है प्रदूषण हो गया था। तो यह जो कहाँ हुआ था, ये जो आपका फसल पर छिड़काव करने वाला ये जो कीटनाशक था, तो देखिए यह आपका हुआ था केरल में। ठीक, यहाँ पर देखिए ये जो केरल में यहाँ पर एंडोसल्फान के इस्तेमाल से जो है कासरगोड में कई सौ लोगों के जो दिमाग में खराबी आ गया था। ये जो फल ये सब्जियां पर छीटा जाता था, फल सब्जियां कपास धान यानी कि 70 किस्म के फसलों पर ये जो है कीटनाशक छीटा गया था, जिससे कि आपको बहुत से मनुष्य आदमियों के जो है दिमागी जो है हालत पर यह प्रभाव डाला था। तो इसलिए इसको 1950 में इस पर जो है बैन लगा दिया गया था। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि यहाँ पर फक्शनल यहाँ पर परियोजी स्वरूप राजस्व संबंधी है, यह किससे संबंधी है। तो ये आपको अब्बा पी लर्नर से, यहाँ पर ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। ये जो फंक्शनल परियोजी राजस्व संबंधित है ये अब्बा पी लर्नर से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। यहाँ पर कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो आपका राइट आंसर होगा 61वीं संविधान संशोधन के अंतर्गत यह कब हुआ था। तो यह 1988 में हुआ था, जिसमें आपको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है यहाँ पर भाग 4 के ए में। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है। यहाँ पर देखिए किसको मिलता है, तो यह पद मिलता है योजना आयोग के यहाँ पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष को मिलता है। ठीक, यहाँ पर उपाध्यक्ष को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आंग सान सू की कहाँ के मूल निवासी थी। ठीक, आंग सान सू की कहाँ के मूल निवासी थी, तो यह म्यांमार जो कि बर्मा की यह मूल निवासी थी। ठीक, उनका जन्म 19 जून 1945 को हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हीरकों का दाम जल से अधिक होता है। यहाँ पर हीरकों का दाम जल से अधिक होता है क्योंकि, तो इसका कारण होता है कि क्रेताओं के लिए जो उनकी सीमांत उपयोगिता जल से अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन इसमें आप लोग बी जो है राइट आंसर कर लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से हम लोग का है कि ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर यहाँ पर चलते रहने को कहते हैं। यहाँ पर ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको दक्षिण अटलांटिक अपवाह कहते हैं। ठीक, आप लोग ऑप्शन ए कर लीजिएगा, दक्षिण अटलांटिक अपवाह कहते हैं। अगला हम लोग का प्रश्न है कि बुद्ध के प्रथम जो है प्रवचन को कहा जाता है। तो बुद्ध के जो प्रथम प्रवचन था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहते हैं। ठीक, आप लोग ऑप्शन जो है बी है, यहाँ पर धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहते हैं। ऑप्शन आपका बी है जो राइट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का आंसर 33 नंबर है कि टोडा कहाँ पाए जाते हैं। तो यह टोडा जो है आपका एक तमिलनाडु का समुदाय है। ऑप्शन आप लोग ये कर लीजिएगा, ये तमिलनाडु में पाया जाता है।
अगला प्रश्न हम लोग क्या है कि वन एक्स्ट्रा रेवोल्यूशन लिखा था, यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपका राइट आंसर होगा मैसुनोबु फुकुओका ने लिखा था ये वन एक्स्ट्रा रेवोल्यूशन। ठीक। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के पद की रिक्तियाँ आवश्यक भरनी होती है डॉट डॉट के भीतर, तो ये 6 माह के भीतर यहाँ पर भरनी होती है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अनिवासी भारतीय दिवस अंकित किया जाता है, यहाँ पर देखिए अनिवासी भारतीय दिवस यह कब अंकित किया जाता है? यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ से आपका 9 जनवरी है, 17 जनवरी, 19 जनवरी, 7 जनवरी, कौन सा आंसर होगा? तो इसमें आपका 9 जनवरी हो जाएगा। ठीक, आप लोग राइट आंसर ए कर लीजिएगा। इसको ही भारतीय प्रवासी दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का 37 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी अस्थानिक जाति है? अस्थानिक जाति कौन सा होगा? तो इसमें देखिए जो धनेश है ये हॉर्नबिल, यह एक अस्थानिक जाति है। कहाँ की है? तो मालाबार ग्रे के जो है हॉर्नबिल एक पक्षी दक्षिण भारत के जो पश्चिमी घाट के संबंध पहाड़ियों की स्थानिक जाति है, और यह जो है पक्षी मुख्यतः घने जंगलों और रबर या कॉफ़ी के बागान में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना क्या है कि धनेश एक पक्षी का वर्ग है। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 38 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि यहाँ पर चहले मुझे आपका मत मिला या नहीं? यहाँ पर चहले मुझे आपका मत मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया कहा था। यह जो है कथन है कि देखिए ये जो यहाँ से आपका चहले मुझे आपका मत मिला या नहीं, यहाँ पर चाहे होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? चाहे, कि चाहे मुझे आपका मत मिला या नहीं, मैंने आपको चुना है, मैंने आपसे सीखा है, और आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है। तो यह कहा था, यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया था? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ये बराक ओबामा के द्वारा यह कथन कहा गया था। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? इसमें से आपको कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। ठीक। कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य? तो आपको याद रखना है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक। चलिए अगला हम लोग का है कि बंकिमधाम पैलेस कहाँ है? बंकिमधाम पैलेस कहाँ है? तो ये आपको लंदन में है। ठीक। चलिए अगला हम लोग का है कि प्रश्न हम लोग का है कि पूर्व में यहाँ पर विस्तृत वह कौन सी पर्वतीय श्रेणी है जो भारत और म्यांमार के बीच और भारत और बांग्लादेश के यहाँ पर बीच में है? तो देखिए यहाँ पर भारत और म्यांमार और भारत बांग्लादेश में जो है गारो, खासी और यहाँ पर जयंती उपयुक्त में से तीनों जो है श्रेणियाँ है। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील यह निम्न में से किस राज्य में है? तो चिल्का झील कौन से राज्य में है? आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? उड़ीसा, बिहार, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल? तो आप लोग राइट आंसर लगा लीजिएगा, यह जो चिल्का झील है ये उड़ीसा में है। ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्न में कौन सी तटीय जो है पट्टी पश्चिम घाट के समानांतर नहीं जाती है? देखिए यहाँ पर पश्चिमी घाट के समानांतर नहीं जाती है, तो आपका कौन सा आ जाएगा? कोरोमंडल जो है ये पश्चिमी घाट के समानांतर नहीं जाती है। आप लोग ऑप्शन बी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 44 नंबर की वह नदी जो कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कोरोमंडल तट पर ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, कौन सी नदी है? तो आपका नदी है कृष्ण नदी, सॉरी कृष्ण नहीं, ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी जो है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। चलिए अगला 45 नंबर प्रश्न देखा जाए कि निम्न में कौन सा भारत का जैव रिजर्व नहीं है? तो भारत का जैव रिजर्व इसमें से आपका जो नहीं होगा वह यहाँ से कोंकण है, जो ये नहीं होगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि औरंगजेब के पौत्र जो है शहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए?
तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास किया। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि औरंगजेब के पौत्र शाहजहां ने 1 करोड़ रुपया खर्च करके यहाँ पर देखिए नवनिर्मित जो है दिल्ली बनाने का, आपको जो है द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास किया था। किसको? तो वह पटना को जो किया था। 1 करोड़ रुपया जो खर्च है पटना पर किया था। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 43 का ए है, यह उद्योगों के प्रबंधनों में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो यह आपका राइट आंसर होगा, यह संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। ठीक, ऑप्शन आपका यहाँ से सी राइट होगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए हम लोग का कि हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? तो भारत के अंतर्गत इसमें आपको कंचनजंगा है, ये आपको भारत के अंतर्गत आता है। और देखिए ये जो सिक्किम और नेपाल के बीच पर ये अवस्थित है। और इसकी ऊंचाई की हम लोग बात करें कंचनजंगा का तो 8598, ठीक 8598 क्या है? मीटर है, फिट है? तो यह आपका मीटर में है। ठीक, 8598 मीटर है। अगला हम लोग का प्रश्न है कि किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की? तो यह वकालत किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में जब यहाँ पर पहली भारतीय रेल सेवा आरंभ हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक, देखिए यहाँ से प्रश्न है कि सबसे पहले जो भारतीय रेलवे शुरू किया गया था तो उसमें गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी होगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा। और कब ये चलाया गया था? तो ये 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था। कब? 1853 को 16 अप्रैल। और कहाँ से कहाँ? तो बम्बई से थाने के बीच यह चलाया गया था। यह कुल इसकी लंबाई जो थी 34 किलोमीटर तक ये चलाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 51 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष में हुई थी, यानी कि कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1885 में हुआ था। ठीक, इसका पहले का जो नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, उसके बाद में यहाँ पर इसका कांग्रेस नाम पड़ा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि M.K. गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 53 नंबर प्रश्न है कि वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में अंगदपुर साहिबा में जो है खालसा की स्थापना की। तो खालसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। कब? तो 1699 में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि तराइन की प्रथम लड़ाई किसके मध्य लड़ी गई थी? सबसे पहले जानते हैं कि तराइन का जो लड़ाई है फर्स्ट ये कब लड़ा गया था? तो 1191 में। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो यह जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए कि कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ यहाँ पर दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? यहाँ पर दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है कौन? तो आपका जो उपनिषद है ये दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा फिल्म है यहाँ पर कलाकार बिहार से संबंधित नहीं है? देखिए इसमें से 4 कलाकार का नाम दिया गया है। पूछा गया कि कौन से हैं जो इसमें जो है बिहार से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए शत्रुघ्न सिन्हा ये बिहार के हैं, मनोज वाजपेयी ये भी बिहार के हैं और शेखर सुमन ये भी बिहार के हैं। लेकिन पवन कल्याण जो है ये बिहार के नहीं है। बिहार के नहीं है तो ये कहाँ के हैं? तो ये हैदराबाद के हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार के इन राज्यपालों के कार्यक्रम यहाँ पर कार्यपाल का सही क्रम, आपको सही क्रम में बताना है कि सबसे पहले कौन थे और सबसे लास्ट में इसमें से कौन थे। तो हालांकि इसमें आपका राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ से आपका जय रामदास दौलत राम। ठीक, जय रामदास दौलत राम इनका जो कार्यकाल रहा था 1947 से लेकर 48 तक रहा था। ठीक, इसके बाद आए थे श्री यहाँ पर माधव श्री हरियाणे। तो माधव श्री हरियाणे का जो शासनकाल रहा था, शासनकाल बोलिए या फिर कार्यकाल बोलिए, कार्यकाल ही सही रहेगा। तो 1948 से लेकर ये 52 तक रहे थे। ठीक, उसके बाद आए थे R दिवाकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इनका जो कार्यकाल रहा था 1952 से लेकर 57 तक रहा था। ठीक, यहाँ पर R दिवाकर, देखिए यहाँ से R दिवाकर, इसके बाद है डॉक्टर हुसैन। यहाँ पर 4 जो है 4 का नाम दिया गया है। तो 52 से 57 तक R दिवाकर थे और यहाँ पर 1957 के बाद जो है 1962 तक जो ये जाकिर हुसैन थे। ठीक,
तो ऑप्शन आप लोग सी जो है राइट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का 58 नंबर है कि बिहार टाइम्स नाम, यहाँ पर बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया? तो इसका बिहारी जो रखा गया था नाम 1906 में रखा गया था। ठीक, अगला प्रश्न है कि बिहार यहाँ पर राष्ट्रीय भाषा, बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद पटना का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना जो हुआ था ये 1950 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि गांधी संग्रहालय पटना की स्थापना कब हुई थी? तो गांधी संग्रहालय पटना का जो स्थापना हुआ था यह आपका राइट आंसर 1967 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से 61 नंबर। यहाँ पर देखिए 61 नंबर से जो प्रश्न स्टार्ट होता है तो ये सामान्य विज्ञान का है। प्रश्न है कि एक लघु दृष्टि दोष युक्त आँख का दूरस्थ बिंदु 50 सेंटीमीटर है, तो दृष्टि दोष को दूर करने वाले लेंस की शक्ति होगी कितना होगी? तो उस लेंस की शक्ति होनी चाहिए यहाँ पर -2D। ठीक, ऑप्शन आपका ए जो है इसमें करेक्ट होगा। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग का 62 नंबर है कि एक उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु कहाँ पर रखी जाए? ठीक, कि उसका जो है दुगना विस्तृत एवं आभासी प्रतिबिंब बने। उत्तल लेंस के फोकस की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो यह कहाँ पर वस्तु रखी जानी चाहिए? तो यह वस्तु -5 डिग्री सेंटीमीटर पर यह रखी जानी चाहिए। ठीक, चलिए 63 नंबर प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि एक कृत्रिम उपग्रह है वृत्तीय अक्ष जिसकी जो त्रिज्या 42,250 किलोमीटर है के परितः यहाँ पर घूम रहा है। यदि यह परिभ्रमण में 24 घंटे का समय ले तो उपग्रह की गति क्या होगी? तो इसमें उपग्रह की जो गति होगी वह आपका 3.06 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। ऑप्शन आपका जो ए है इसमें करेक्ट होगा। ठीक, चलिए प्रश्न हम लोग का 64 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी के सतह पर व्यक्ति का भार 588 N है, उस व्यक्ति की यहाँ पर उस व्यक्ति की मात्रा ज्ञात करें। यहाँ पर जी का मान आपको 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखना है। ठीक, तो उसमें आपको जो है उस व्यक्ति की यहाँ पर मात्रा क्या होगा? तो यहाँ पर आपको 60 किलोग्राम होगा। ठीक, प्रश्न है कि पृथ्वी के सतह पर व्यक्ति का भार जो 588 N है, तो उस व्यक्ति की मात्रा ज्ञात करें तो 60 किलोग्राम। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि निम्न प्रतिक्रिया के लिए जो असत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पर H2S प्लस Cl2, इसके बाद है 2HCl और प्लस S है। तो कह रहा है पहला कथन जो है कि H2S का ऑक्सीकरण हुआ है और Cl2 का अवकृत हुआ है, Cl2 का ऑक्सीकृत हुआ है और Cl2 ऑक्सीकारक है। तो इसमें आपको असत्य कथन देखने हैं, तो असत्य कौन सा है? इसमें है कि Cl2 का जो है ऑक्सीकृत हुआ है। ऑप्शन आपका जो 3 है वह जो है असत्य है। ठीक, बाकी सब जो है इसमें आपका सही है। ठीक, इसमें जो Cl2 का यहाँ पर Cl2 का क्या हुआ है? तो अवकृत हुआ है। ठीक, क्या हुआ है? अवकृत, यह नहीं कि यहाँ पर ऑक्सीकृत हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि धातु के ऑक्साइड अम्ल से प्रतिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो धातु के जो ऑक्साइड है वो अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण बनाते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 67 नंबर है कि धोवन सोडा के उत्पन्न का मौलिक रासायनिक समीकरण निम्न में से कौन है? तो इसमें उनका मौलिक जो समीकरण है आपका देखिए NaCl प्लस यहाँ पर NH3 प्लस H2O प्लस यहाँ पर CO2 और उसके बाद है NaO, यहाँ पर NaHCO3 और प्लस है NH4Cl। यहाँ पर ऑप्शन जो है सी है इसमें आपका जो रासायनिक समीकरण ये सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 68 नंबर जो प्रश्न है कि Cu यहाँ पर CuSO4 × 5H2O का जो है आणविक भार क्या है? तो इसमें उसका आणविक भार देखिए इसमें आपका राइट आंसर होगा इसमें 249 यानी कि 249.5 यूनिट है। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न हम लोग का है कि थर्मल ब्रीडर रिएक्टर में विशिष्टता ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है। तो इसमें जो प्रयुक्त होता है आपको यूरेनियम 232 प्रयुक्त होता है। ठीक, इसमें आपको पूछा गया कि थर्मल ब्रीडर रिएक्टर में विशिष्टता ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, तो थोरियम जो है 232 यूज होता है। अगला प्रश्न है कि किसकी विद्यमानता के कारण प्याज का तने, यहाँ पर प्याज का जो है तने एवं छिलने पर जो है आंखों में आंसू आते हैं, किसके जो है विद्यमानता के कारण। तो इसमें आपका देखिए, इसमें विद्यमानता होता है कोशिकाओं में जो सल्फर की विद्यमानता के कारण, इसमें आपको सल्फर जो मौजूद रहता है तो इसमें आँख में आंसू आने का होता है। ठीक, 71 नंबर प्रश्न है कि किसी प्रशीतृत रेफ्रिजरेटर में शीतलन प्रणाली सदैव, तो यह शीतलन जो प्रणाली होता है यह सदैव क्या होता है, यह आपको शीर्ष यानी कि टॉप पर होनी चाहिए। ठीक, ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिएगा, ये जो शीतलन प्रणाली होता है ये आपको टॉप पर रखा होना चाहिए। अगला 72 नंबर प्रश्न है कि यदि तांबे के तार को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी जो है प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए, यदि इसके दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध आधा हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि लंबी दूरी के यहाँ पर लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए जो है अपेक्षित, यहाँ पर अपेक्षित तरंगे, कौन सी अपेक्षित तरंगे, तो इसमें आपका सूक्ष्म तरंगे। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए 74 नंबर हम लोग का है कि किसी बत्ती में तेल यहाँ पर बढ़ने चढ़ने का कारण है, तो तेल जो है बढ़ने चढ़ने का कारण होता है आपको तेल की सेनता। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 0.5 मिलीमीटर व्यास से, यहाँ पर व्यास के एक सीधा तार में 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इस तार को 1 मिलीमीटर व्यास के तार द्वारा हटा दिया जाए तो किसी दूरस्थ बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति होगी। तो इसमें आपको चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पूछा गया क्या होगा। तो चलिए यहाँ से आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र का शक्ति होगा वह होगा यहाँ से आपका पूर्व के मान के ही समान होगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग इसमें डी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है। तो 4 स्ट्रोक जो है पेट्रोल इंजन आपको आधारित होता है ऑटो चक्र पर, किस पर, ऑटो चक्र पर आधारित होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न रासायनिक समीकरण का जो है आयनिक समीकरण है, तो इसका आयनिक समीकरण होता है कौन सा। यहाँ पर देखिए, ये पहले यहाँ पर आपको ये समीकरण दिया गया है और इसका आयनिक समीकरण पूछा गया है, तो Zn + Cu² + Zn² + Cu, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका इसमें समीकरण संतुलित है और राइट है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से हम लोग कि फुट एवं माउथ रोग निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। देखिए, जो फुट एवं माउथ रोग है ये किस में पाया जाता है, तो मवेशी और ये सुअर में पाया जाता है। ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा। और ये जो फुट एंड माउथ रोग है इसका जो सबसे पहले खोज जो किया गया था ये लेफ्लुयर के द्वारा, फ्रांस के जो है लेफ्लुयर और फ्रांस के द्वारा, ये फ्रांस का नहीं है, फ्रांस के द्वारा जो है 1897 में किया गया था। ये दोनों कहाँ के थे, तो ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। ठीक, इसको खुरपाका या मुहपाका के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मनुष्य के कंधे में किस प्रकार की संधि पाई जाती है। यहाँ पर कंधे में किस प्रकार की संधि पाई जाती है, तो इसमें आपका जो है गेंद खलिका संधि पाई जाती है। ठीक, कौन सा आपको संधि पाई जाती है, तो गेंद खलिका संधि। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से हम लोग का टाइफाइड किसके द्वारा होता है। यहाँ पर अंतःज्वर लिखा गया है, तो अंतःज्वर जो टाइफाइड होता है यह आपको विषाणु के द्वारा होता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो इसमें आपका जो है तिल्ली जिसको प्लीहा कहते हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला प्रश्न है कि सफ़ेद बाल किसके कारण होते हैं, तो ये सफ़ेद जो बाल होता है आपको बाह्य त्वचा कोशिकाओं में जो है मेलानिन के कारण होता है। ठीक, यहाँ पर बाह्य त्वचा कोशिकाओं में जो मेलानिन के यहाँ पर क्षय के कारण होता है। ठीक,
अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में जो है रोग जनकों के विरुद्ध प्रतिरक्षी कहाँ बनते हैं? तो यह प्रतिरक्षी जो बनते हैं लसीकाणुओं तथा थाइमस में बनते हैं। ठीक, ऑप्शन आप लोग 4 जो है राइट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का 84 नंबर देख लीजिए। ये 84 नंबर पहले मैं आपको फिगर दिखा दे रहा हूँ, आप लोग पहले फिगर देख लीजिए। और ये प्रश्न कह रहा है कि तांबा का एक वलय एक स्थान पर काटा है ताकि वह पूर्ण छल्ला ना बन सके और उसे क्षैतिज अवस्था में रखा जाए। एक दंड चुंबकीय जो है जिसकी लंबाई छल्ले के अक्ष से अनुदिश है, यहाँ पर अनुदिश से गिराया जाता है तो गिरते हुए चुंबक का त्वरण क्या होगा? तो देखिए यही आपका जो है त्वरण है, ये आपको छल्ला है और ये आपका त्वरण है। तो इसमें आपका जो पूछा गया कि त्वरण चुंबक की त्वरण क्या होगा, तो क्या होगा इसमें चुंबक का त्वरण आपको जी का होगा। क्या होगा इसमें? मान जिसका जी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 85 नंबर है कि निम्नलिखित तत्वों में कौन जो है समुच्चय उनकी यहाँ पर धात्विकता का जो है बढ़ता हुआ क्रम दर्शाता है? तो धात्विकता का आपको क्रम दर्शाता है, यहाँ से आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन ए में जो आपका BE, Mg और C है या Ca है, यही आपको दर्शाता है। पहला हम लोग का B के मतलब बेरिलियम, Mg से मैग्नीशियम और Ca से कैल्शियम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि ऊँट अपने कुबड़ का प्रयोग किस काम के लिए करता है? तो देखिए ऊँट जो होता है अपना कुबड़ का जो प्रयोग है वह आप करता है वसा के संग्रह के लिए। ठीक, किसके लिए? तो वह वसा के संग्रह के लिए करता है जिससे कि वह कई दिनों तक बिना खाए पिए वह बिना भोजन के ही वह रह सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती 30 सेंटीमीटर यहाँ पर नाभिक लंबाई के एक उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो इसमें प्रतिबिंब की दूरी जो होगा 8.6 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है उच्च, यहाँ पर सूर्योच्च कहते हैं। क्या कहते हैं? जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उसको सूर्योच्च कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति यहाँ पर युक्ति युक्त जो है ऑपरेटर नहीं है? तो ऑपरेटर यहाँ पर ऑपरेटर नहीं है, तो आपका राइट आंसर होगा ADD, ये जो है आपको ऑपरेटर नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 90 नंबर है कि चूहे के विष का रासायनिक नाम। देखिए यहाँ पर चूहे मारने वाली जो दवा होता है उसको आपको रासायनिक नाम पूछा गया है, तो इसका रासायनिक नाम होता है जिंक सल्फाइड। ठीक, आप लोग ऑप्शन जो है डी राइट आंसर लगा लीजिएगा, ये चूहा मारने वाला दवा होता है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने 90 तक जो है प्रश्न था इसको कंप्लीट कर लिए। और देखिए यहाँ से आपका जो 91 नंबर से प्रश्न स्टार्ट होता है तो ये आपका मैथ का है। ठीक, तो मैथ आप लोग इसको सॉल्व करिएगा यदि आपको PDF मिल जाएगा तो। और यहाँ से आपको 91 नंबर जो ये प्रश्न है आपको स्पष्ट दिख रहा है तो आप चाहे तो इसको अभी भी बना सकते हैं या फिर अभी इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको कभी भी बना लीजिएगा। मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक, तो 91 का आपको 9 दिन होगा और यहाँ से आपका 92 नंबर है तो 92 नंबर का राइट आंसर आपको कितना होगा? 92 का आपको 30 डिग्री होगा। ठीक, आपको प्रश्न देख रहे हैं स्पष्ट रूप से। और 93 का राइट आंसर जो होगा आपका 1:2 हो गया। ठीक, पूछा गया कि बाहरी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो 1:2 होगा। फिर 94 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपको 270 घन मीटर होगा। और अगला जो 95 नंबर प्रश्न है तो 95 का राइट आंसर आपको 800 रुपये होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से आपका 96 नंबर प्रश्न है तो 96 ये आपको कैलकुलेशन वाला प्रश्न है। तो इसमें आपको वाट के स्थान पर क्या देना है? वाट कहाँ पर है? यहाँ पर 7 के पावर वाट है और यहाँ पर वाट के स्थान पर जो होगा यहाँ पर वाट के स्थान पर आपको 11/2 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से आपका प्रश्न है 97 नंबर, ये भी कैलकुलेशन वाला प्रश्न है और 97 का राइट आंसर आपको ये होगा कि कॉस्ट में √2 + √3 और + √5 होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 98 नंबर है तो इसका राइट आंसर आपको 3600 सेंटीमीटर होगा। इसमें आपको पूछा गया कि तार की लंबाई क्या है। और 99 नंबर जो प्रश्न है तो ये रेलगाड़ियों से प्रश्न पूछा गया है और इसका राइट आंसर आपका सेकंड होगा। ठीक, चलिए 100 नंबर प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर 100 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर
21.1/19 किलोग्राम होगा। ठीक, आप लोग राइट आंसर इसका ए कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ से जो है 100 तक प्रश्न को देख लिए, और यदि आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो यानी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। और ये हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट था वो आपका 11 था, और जो सेट 12 है आपको कल प्रोवाइड की जा सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपका कल जो सुबह आपको 9 बजे जो है प्लेटफॉर्म का बुक मिलेगा। ठीक, परसों इसका जो है सेट 12 मिल जाएगा। तो क्योंकि हम लोग का ये जो प्लेटफॉर्म का है और ये जो किरण वाला है, तो इसको हम लोग दोनों को अल्टरनेट करके चला रहे हैं, एक दिन बीच करके। तो आप लोग दोनों दिन एक दिन बीच करके इसका सेट लगाते रहिएगा। ठीक, और शाम को आपको विद्यासागर वाला चल रहा है तो उसको भी आप लोग सेट लगाते रहिएगा। और चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आप इसका सेट लगाए हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आप इसमें कितना सही कर पाए हैं। ठीक।